हाईकोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी शेलार ग्राम पंचायत में इलेक्शन का जिस तरह से नोटिफिकेशन अधिकारियों ने निकला है, इसमें पूरी तरह से आमदार और खासदार का हाथ है। ये हम आपके जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं। कुछ ना कुछ सकता मेरे साथ 8 सदस्य, 9 सदस्यों ने राजीनामा दिया। बाद में एक 10वां सदस्य को भी जो हमारे साथ था, आपको क्या राजनीति चालू है सबको पूरे भारतवर्ष में मालूम है, तो अलग अलग प्रलोभन देकर फिर उसको राजीनामा दिलाया गया। उसकी तो हेयरिंग भी नहीं हुई, लेकिन उसको मान के चल रहे हैं कि वो राजीनामा हो गया। रेजिग्नेशन के कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, कलेक्टर आप अपने हिसाब से आदेश दे। तो हमारे साथ 8 से, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विलेज एक्ट 1959 का जो सेक्शन 44 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि केवल संख्या कम होने से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती और काम बंद नहीं हो सकता। उसके लिए डिसओबे ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, अवज्ञा होनी चाहिए, या किसी आदेश हुआ उसका पालन ग्राम पंचायत ने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, वहां का सरपंच है, उसको अगर आपको डिस्क्वालीफाइड करना है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना चाहिए। नंबर 3, वो ऐसा कुछ बिहेवियर करे जिससे ग्राम पंचायत की इंसल्टिंग हुई हो, ग्राम पंचायत का नाम बदनाम हुआ हो और उसके पद की गरिमा को उसने कुछ हानि की हो। तो इसी तरह का मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में पहला कोरोना सेंटर चालू किया, उसको 50 लाख का इनाम महाराष्ट्र शासन ने घोषित किया है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये पुरस्कार भी शेलार ग्राम पंचायत को ना मिले, इसलिए आमदार और खासदार प्रयास किए, इसलिए आज दिन तक ये 50 लाख का पुरस्कार नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि एक दलित सरपंच के अगुवाई में शेलार ग्राम पंचायत में विकास काम ना हो, आगे चलकर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो हम लोगों की सत्ता आएगी, इनको मालूम है। इसलिए मेरे काल में विकास काम रोके जाए, किसी भी तरह का नाम ना हो, इसलिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे अचंभा इस बात का हो रहा है कि सरकार बहुत डंका पीट रही है कि कोरोना वॉरियर्स, तो कोरोना के टाइम हम जैसे लोग घर में नहीं बैठे थे, लोगों के लिए सेवा दे रहे थे, कोरोना सेंटर में जाके बैठ रहे थे, लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहे थे। तो 50 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद भी आज दिन तक नहीं मिला है। अगर सरपंच उस पार्टी का होता सत्ताधारी, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से पुरस्कार भी मिलता, उसका सम्मान भी होता। मेरी एक तरह से वो जातीय छलोनुक जिसको बोलते हैं, उस तरह की जातीय छलोनुक शेलार ग्राम पंचायत में शुरू है और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आमदार और खासदार। मुझ पे अटैक हो सकता है। मुझे बीच में, मैं भीमागांव कोरेगांव कमीशन चला रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि भिवंडी में अटैक नहीं कर सकते तो पुणे में जाने वाला है, पुणे में देख लेंगे। तो इस तरह का अगर माहौल चलता रहा है तो आने वाले समय में मुझ पे अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन है उनको मैंने निवेदन दिया है और निवेदन में बहुत सारे लोगों के नाम भी दिए हैं। 3 लोगों से मेरे जान को खतरा है और मेरे पे अटैक हो सकता है। तो कोर्ट मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगी और मुझे आशा है कि बहुत सारे जजमेंट हमने कोर्ट को दिए हैं कि केवल मैंने जैसे पहले बताया कि केवल सदस्यों के राजीनामे से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं होती, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं और महाराष्ट्र स्टेट के बहुत सारे आदेशों को सेट असाइड करने का काम कोर्ट ने किया। तो अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं तो हम कोर्ट के पास जाते हैं तो आपको मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय हमको न्याय देगा।